Hello, good morning. How are you? I hope you are fine. I am audible and my screen is also visible to you. So, let us begin. Like whatever we were discussing yesterday, तो जो बाकी था या जो डिस्कस करना चालू किया था वो था कि लाइक रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है. दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग. तो चलिए लाइक कैन यू फाइंड इट आउट. इसका विनर्स आ रहे हैं, जो नल पॉइंट्स हैं वहां फर्क है, राइट. बट चलिए अ, इसका आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके दीजिए मुझे. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी सब कुछ है ना? ओके, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है. ओके, दैट्स ग्रेट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके चलिए. सो लेट मी नो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. आप सब लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हो ना, या मैं हेल्प करूं आपको? और अभी आप सिंक और साग के अंदर नहीं ला रहे हो तो भी चलेगा. I just want your answer in terms of, I think you'll get answer in terms of sine t upon t, something like that, जिसको आप सा या सिंक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाओ. So that's ultimately what I need right now. So just go with the maths. आपको निकालना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. So I think you know definition how to find इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म. So let me know. और आपको निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म इन अ हर्ट्ज, है ना? सो डोंट गो फॉर रेडियन पर सेकंड, डायरेक्टली गो फॉर हर्ट्ज. तो हर्ट्ज के लिए क्या हो रहा है?
आप सॉल्व कर रहे हो ना इसको? हेलो, हेलो, इसको आप सॉल्व कर रहे हो ना? बेटा मैं ऑडिबल हूं आप सबको? हाँ, तो आप सॉल्व कर रहे हो ना इसको? आप निकाल रहे हो ना इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, या मैं आपकी हेल्प करूं? चल एक काम करता हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन क्या था जो हमने कल देखा था? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या था? अगर हम सीधा f के अंदर निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ f क्या था? x ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ t, जो भी हमारा टाइम डोमेन में सिग्नल है वो e रेस टू माइनस j 2 पाई एफ टी डी टी। अब अगर यहाँ पे बात करते हो ये इंटीग्रेशन का, तो बताओ x ऑफ टी क्या है? x ऑफ टी क्या है? x ऑफ टी इज अ रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर पल्स जो है इट इज आई में से वन इन द इंटरवल ऑफ आई में से -1/2 से 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन, बाकी जगह पे वो जीरो है तो वो आएगा ही नहीं। बोलो हाँ कि ना? नाउ you just need to integrate this function, and this function is what? This function is -1/2 से 1/2, ये हो जाएगा e raised to minus j 2 pi f t dt. So चलिए, now let me know, are you able to integrate this? Are you able to integrate this? हाँ, अगर इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? Answer of just this integration in terms of sign. In terms of sign. Good. Sumit is guiding.
sin pi f upon pi f. All of you are getting the same answer. Sumit is getting sin pi f upon pi f. So all of you are getting the same answer. Okay. Prithviraj also got the same answer. चलिए बाकी सब लोग बताओ. Abhishek and okay, Abhishek, Tanvi, Pushkar. In this week, I'm generally going to address Nagpur students because you haven't learned signals with me. So अगर मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ टू दी वडोदरा वाले स्टूडेंट्स तो ऐसे ऑफेंडेड फील मत करना. मैं हूँ भाई, आपके लिए भी हूँ, जिंदा हूँ. चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था. हाँ, इफ इट इज साइन पाई एफ अपॉन पाई एफ, तो मुझे ये बताओ इसको आप क्या लिख पाओगे. मेनली व्हाट आई वांट, अगेन आई नीड आंसर फ्रॉम नागपुर बैच. मुझे ये बताओ यहाँ पे साइन पाई एफ अपॉन पाई एफ को हम क्या लिख पाएंगे, सा या सिंक. ओके, अगर हमें सा में लिखना है तो सा में मैं क्या लिखूंगा, सा, ये क्या हो जाएगा सा पाई एफ. अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, सिंक एफ. बोलो हाँ कि ना, कन्विंस्ड हो ये बात से. कल ही हमने देखा हुआ था सिंक के अंदर जो पाई है वो पाई साइलेंट होता है, मगर सा के अंदर हमें पाई को इंक्लूड करना रहेगा, राइट. सो नाउ द थिंग इज, ये तो हमने पूरा मैथ्स किया यहाँ पे, राइट. हमने पूरा यहाँ पे मैथ्स किया. अच्छा, अब अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैन यू ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. कैन यू ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में. आई होप अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, सो व्हाट डज दैट मीन. तो अगर मुझे बताओगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर पाओगे. आई थिंक डेफिनेटली यस, यू कैन ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. आई में से एक्स ऑफ एफ, तो बताओ वो क्या आएगा, एक्स ऑफ एफ क्या आएगा. सो यू में से सर उसका मैक्सिमम वैल्यू एफ इज इक्वल टू 0 पे होगा और उसके बाद वो मरता जाएगा. बोलो हाँ कि ना, उसके बाद वो मरता जाएगा. बोलो हाँ कि ना, सब लोग ये फॉलो कर रहे हो. एंड इसके साथ साथ ये इवन फंक्शन है, तो ये सेम हरकत होगी इवन फॉर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. ये सेम हरकत होगी इवन फॉर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. बोलो हाँ कि ना, ये हमने ऑलरेडी कल देखा हुआ है. बट अगेन व्हाट आई नीड टुडे, ये वाला आई में से ये नल्स कहाँ पे आएंगे. ये जो जीरो क्रॉसिंग है, ये जीरो क्रॉसिंग्स हमें कहाँ मिलेंगे. सो कैन एनीवन आइडेंटिफाई एंड लेट मी नो, नल्स कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नल्स कहाँ पे आएंगे. कैन एनीवन लेट मी नो, नल्स कहाँ पे आएंगे. इसके नल्स कहाँ पे आएंगे. अबे ओ भाई लोग बहन लोग सो रहे हो क्या. हाँ बेटा, इसके नल्स कहाँ पे आएंगे. सुमित ही जाग रहा है क्या. बेटा क्या कर रहे हो, जाग रहे हो सब लोग. एग्जैक्टली क्या होगा, हमें करना पड़ेगा इक्वेट पाई एफ को किसके साथ, एन पाई के साथ. तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू एन, मगर यहाँ पे एन क्या नहीं होगा, एन कैन नॉट बी नेगेटिव ओवर हियर, सॉरी जीरो ओवर हियर, राइट. बिकॉज यहाँ पे हमें मालूम है कि एन 0 है तब तो उसका मैक्सिमा हो रहा है. तो यहाँ पे आई में से 1 एज वेल एज 2 एज वेल एज यहाँ पे -1 एंड -2, ये सभी जगह पे इसके नल्स आ रहे हैं. बोलो हाँ कि ना, आप सब लोगों को ये मालूम पड़ा. अगर ये आपको मालूम पड़ा है सो लेट मी नो, अगर ये मालूम पड़ा है तो लेट मी नो एट एफ इज इक्वल टू 0 क्या आएगा. एट एफ इज इक्वल टू 0 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहां पे, सोच के बताओ. एट एफ इज इक्वल टू 0 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. एग्जैक्टली इट वुड बी 1, राइट. सुमित सोच के बताओ, इज इट 1 by पाई और 1. हाँ सुमित 1 है ना, राइट.
सो नाउ लेट मी नो f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट? कोई मुझे बताएगा f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट? f is equal to 0 represents what? f is equal to 0 represents what? Maxima? Okay, nahi nahi nahi. f is equal to 0 represents what? I may say dc value. I may say dc value. हाँ, तो मुझे ये बताओ, अब ये सिग्नल डीसी वैल्यू को और क्या बोलते हैं? डीसी वैल्यू को और क्या बोलते हैं? आई में से एवरेज वैल्यू। बोलो हाँ कि ना? डीसी वैल्यू को और क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू। बोलो हाँ कि ना? सबको पास समझ में आ रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू यहां पे ये सिग्नल के अंदर डीसी वैल्यू क्या है पता है आपको? ये सिग्नल के अंदर डीसी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, आई मे से नॉट फंक्शन, आई मे से यू विल इंटीग्रेट मोड ऑफ एक्स ऑफ टी, मोड ऑफ एक्स ऑफ टी ओवर डी टी। तो बताओ इसका एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है? इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? अल्टीमेटली इसका एरिया होगा। एवरेज वैल्यू यानी अल्टीमेटली इसका एरिया होगा। बोलो हाँ कि ना? सबको ये बात मालूम है? डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू अल्टीमेटली एरिया ही होता है किसी भी फंक्शन का या किसी भी सिग्नल का। क्या आपको ये बात मालूम है? साइन ये कॉस का डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि साइन और कॉस के अंदर क्या होता है? जितना ये पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा, जितना ये पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, समझ रहे हो? तो उसी के लिए वहां पे डीसी वैल्यू 0 हो जाता है, राइट? मगर यहां पे डीसी वैल्यू क्या होगा? इन दिस केस व्हाट इज द डीसी वैल्यू ऑफ द सिग्नल? इज इट 1? इज इट 1? इज इट 1? राइट? तो मैं क्या बोलता हूं, जो टाइम डोमेन बोलता है या जो पैरामीटर्स हम टाइम डोमेन से निकाल पाएंगे, अब वही पैरामीटर्स हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी निकाल पाएंगे। आर यू एबल टू कैच दैट? जो पैरामीटर्स हम टाइम डोमेन से निकाल पा रहे थे वही पैरामीटर्स अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी निकाल पाएंगे, राइट? इज इट कन्विंसिंग फॉर यू? अगर ये कन्विंसिंग है तो मुझे ये बताओ कि आपकी यहां पे फीलिंग क्या है? आपकी यहां पे फीलिंग क्या है कि अगर हमें यहां पे टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर पल्स क्रिएट करना है, अगर हमें टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स जो है तो हमें क्या चाहिए? हमें कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? इफ वी जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, सो लेट मी नो हमें कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगा? बहुत सारा फ्रीक्वेंसी या एक आध दो फ्रीक्वेंसी से काम हो जाएगा? एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। बट नाउ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, हम 0 से जितना ऊपर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मैंने कल ही बताया था फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज बेसिकली क्या बोलता है? मात्रा। बेसिकली क्या बोलता है वो? मात्रा। कि कितना कोई भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, वो कितनी मात्रा में आपको लगेगा टू कंस्ट्रक्ट ये सिग्नल इन अ टाइम डोमेन। तो यहां से भी क्लियर कट दिख रहा है कि डीसी कंपोनेंट चाहिए हमें एक, यानी कि इन वन मैग्नीट्यूड, और बाकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए जो हमें आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, बराबर? तो एक मेजर कंक्लूजन यहां से निकल के क्या आ रहा है? एज एफ इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएफ? व्हाट हैपेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएफ? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एज एफ इंक्रीजेस, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑफ एफ डिक्रीजेस। इसका मतलब कोई समझा पाएगा मुझे? इसका मतलब कोई समझा पाएगा मुझे?
मुझे कोई इसका मतलब समझा पाएगा? डिकेइंग, ओके, वो तो सही है, डिकम्पशन है, वो सब कुछ सही है, इसका मतलब क्या हुआ? एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप लोग यहां से इंटरप्रेट क्या कर पाओगे? Even from Vadodara Center, if anyone wants to answer, he or she can answer by unmuting yourself. But first, ask me for your ask for permission. Okay, glitches नहीं. यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है? Like what I need answer in terms of आपको यहां पे दिख रहा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है. ओके, पृथ्वीराज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, पृथ्वीराज नहीं कर पा रहे हो? हेलो सर। हाँ बताओ. हाँ हाँ सर, बताओ. जैसे जैसे हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एकदम शार्प सिग्नल ना बनाना हो, और क्या मतलब सिमिलर टाइप का सिग्नल बनाना हो तो लोअर फ्रीक्वेंसी से भी चल जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी में तो खाली एग्जैक्टली. हम वो स्पाइक्स क्रिएट करते एजिस पे, ताकि स्मूथ लगे, शार्प लगे सिग्नल। Okay, okay, okay. So now you can mute yourself. Okay, Isha, what you are saying? हाँ सर, अगर हमें कोई भी सिग्नल बनाना है तो लोअर हार्मोनिक्स जो होंगे वो मेनली सिग्नल की शेप डिफाइन करेंगे, और इसलिए हमें हायर हार्मोनिक्स ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बिकॉज लोअर हार्मोनिक्स से हमारा सिग्नल की शेप डिफाइन हो जाएगी और सिग्नल मतलब आ जाएगा। हायर हार्मोनिक्स तो सिर्फ हायर हार्मोनिक्स. हायर हार्मोनिक्स जो सिग्नल है उसको सिर्फ और बेटर और शार्प करने के लिए यूज होंगे। Exactly, exactly. So if you talk about say power, so power of say lower harmonics or higher harmonics. So what do you think? Power कौन से कंपोनेंट का ज्यादा होगा? पावर कौन से कंपोनेंट्स का हाँ ज्यादा होगा? लोअर फ्रीक्वेंसी, राइट? तो इसीलिए जनरल है most of the energy or most of the power is in the lower frequency components. बोलो हाँ कि ना? Most of the energy or power is consumed by the low frequency components. Okay, let me show demonstration over here. Let me show demonstration. Interested हो? I think वडोदरा ब्रांच का है तो उन्होंने तो ये देखा हुआ है. So let me show you जो नागपुर वाले हैं. चलिए, so just 2 minutes. What I'm going to show you, I'm going to show you Fourier series, but Fourier series and Fourier transform, they both are almost similar. Like Fourier series is used for periodic signals. काम दोनों का सेम है, ये बात से कन्विंस्ड हो? नागपुर ब्रांच, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम सेम है. दोनों हमें क्या दिखाएगा? जो भी हमारे हार्मोनिक्स रिक्वायर्ड है टू represent a signal, to construct a signal, that's what we are going to get from both of this, right? चलिए, so I have some examples over here, so let us see it and उससे फीलिंग क्या रहा है उसको फील कीजिएगा, right? ये काम का इसलिए है क्योंकि इससे हमारा कम्युनिकेशन का पूरा पर्पस डिफाइन होगा जब मैं कम्युनिकेशन चालू करूंगा, राइट? चलिए, सो आई एम गोइंग टू शो यू सम ग्राफ्स ओवर हियर. चलिए, तो आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी आप सबको. आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आई हैव ओपन डेस्मोस ओवर हियर. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, राइट, चलिए, वडोदरा वाले आप शांत रहिएगा, आपने ये देखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन. तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि बेटा देखो ये x1 कौन है, x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो आपको क्या लग रहा है मैंने क्या यहां पे लिया है? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी? x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये सब क्या दिख रहे हैं आपको? आर दे हार्मोनिक्स?
आर दे हार्मोनिक्स? नागपुर वाले बच्चों, आर दे हार्मोनिक्स? आप लोग, रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे को। आर दे हार्मोनिक्स? और आई में से आर दे साइन के हार्मोनिक्स? आर दे साइन हार्मोनिक्स? और इसको भी हार्मोनिक्स बोलो हाँ कि ना? आर दे साइन के ऑड हार्मोनिक्स? थिंक मैं आपको ये दिखा रहा हूं, पहला ये फंक्शन है साइन ऑफ पाई एक्स, और साथ में दूसरा दिखा रहा हूं जो है साइन ऑफ 3 पाई एक्स डिवाइड बाई 3. I think there would be some lag because it's loading over here. Okay, now I'm able to you. So, and now I have also drawn sine of 3 pi x by. यहाँ पे मैं जैसे जैसे हर what I am doing with उसका एम्पलीट्यूड, ओके आवाज आ रही है अभी? Now is it proper? या अभी भी आवाज आ रही है? अभी भी आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक लेट मी नो अभी आवाज आ रही है? नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, सो लेट मी नो अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? अभी अभी ओके इको आ रहे हैं, अभी आवाज आ रही है? वेट हाँ देखो अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ अभी मैं बोल रहा हूं विथ माय मोबाइल और स्क्रीन शेयर किया है लैपटॉप का। हाँ क्लियर है ना? ओके ओके चलिए, तो ये पहला हार्मोनिक है, राइट? ये मेरा थर्ड हार्मोनिक है, दिखाई दे रहा है आप सबको? ये थर्ड हार्मोनिक है। उसके बाद ये मेरा फिफ्थ हार्मोनिक है। तो मुझे ये बताओ जैसे जैसे हार्मोनिक का नंबर बढ़ रहा है, व्हाट आई एम डूइंग विथ उसका मैग्नीट्यूड? मैं उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ क्या कर रहा हूं? हाँ घटा रहा हूं ना। देखिए ये और कम हो रहा है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं हार्मोनिक्स को ऐड कर रहा हूं। चलिए तो हमारे पास यहां पे x11 है, तो x11 को आप क्या समझते हो? व्हाट इज x11? x11 is x1 plus x2, which means what? x11 is x1 plus x2, which means what? मुझे कौन समझाएगा? x1 plus x2 यानी क्या? अब देख लो यहां पे x1 x2 क्या है। अब देख लो यहां पे x1 x2 x3 x4 x5 सब क्या है। और मुझे बताओ अभी अगर मैं बात कर रहा हूं x11 का, तो व्हाट डू वी मीन बाय x1 प्लस x2? नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? ये अभी भी प्रॉब्लम हो रही है? आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। हाँ तो मुझे बताओ x1 प्लस x2 यानी क्या? मैंने क्या किया है? मैंने किसको ऐड किया है? एग्जैक्टली आई में से अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो मैंने फंडामेंटल को और थर्ड हार्मोनिक को ऐड किया है। बोलो हाँ कि ना? मैंने फंडामेंटल को
और उसके थर्ड हार्मोनिक को ऐड किया है, तो देखिए इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? इज इट आइडेंटिफाई? ओके ओके। नेक्स्ट अगर मैं X12 की बात कर रहा हूं तो X12 क्या है? X12 क्या है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज X12? व्हाट इज X12? मैंने क्या क्या ऐड किया है? आई में से फर्स्ट हार्मोनिक, आई में से फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक। तो देखिए शेप क्या आ रहा है। उसके बाद आई जस्ट कीप ऑन एडिंग मेरे हार्मोनिक्स, राइट? तो देखिए शेप किसका अच्छा होता जा रहा है, देखिए शेप किसका अच्छा होता जा रहा है। आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, या आपको ये दिखना चाहिए कि एज आई कीप ऑन एडिंग हार्मोनिक्स, एज आई कीप ऑन एडिंग हार्मोनिक्स, जो सिग्नल है उसका शेप एकदम अच्छा होता जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आर यू एबल टू लुक एट इट? आर यू एबल टू फील इट? हाँ, स्क्वायर वेव बन रहा है, और ये स्क्वायर वेव बनना ही चाहिए, मुझे स्क्वायर वेव बनाना है, राइट? बट यहां आपको दिख रहा है कि एज आई कीप ऑन एडिंग हार्मोनिक्स, एज आई कीप ऑन एडिंग हार्मोनिक्स, सिग्नल का जो शेप है वो और भी अच्छा होता जा रहा है, राइट? और अगर मैं यहां पे सब कुछ निकाल के मैं बात कर रहा हूं X10 अप टू X10, नाउ आर यू फीलिंग इट कि इट इज योर स्क्वायर वेव, ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव? हाँ, देयर आर ग्लिचेस ओवर हियर। ये जो है उसको बोलते हैं ग्लिचेस, ये जो है उसको बोलते हैं ग्लिचेस। और यहीं पे था आपका गिब्स फिनोमिना, और आई में से डिजिटलिस्ट कंडीशन, डिजिटलिस्ट कंडीशन। और जो श्रोडिंजर मना करता था कि क्यों फोरियर सीरीज नहीं चलेगा, इसका रीजन यही था। श्रोडिंजर क्या बोलता था? आपको इंटरेस्ट है ये जानने में कि हिस्टोरिकल नोट में क्या हुआ था? लाइक हिस्टोरिकली फोरियर सीरीज क्यों पास नहीं हो पा रहा था? एक्चुअली फोरियर, ये काम फोरियर सीरीज का नहीं है, यानी फोरियर का नहीं है, ये काम लाप्लास का है। ये पूरा काम किया था लाप्लास ने। मगर चीज ये था कि जब फोरियर ने रिप्रेजेंट किया ये सब पेपर, तो जो पैनल था वो पैनल में लाप्लास भी था और ये श्रोडिंजर भी था। लाप्लास वाज एग्री, बाकी 3-4 लोग भी थे, मुझे नाम याद नहीं है। तो आई में से लाग्रांजे क्या बोलता था कि जैसे कि यहां पे स्क्वायर वेव है, राइट? तो हमें यह पता है कि स्क्वायर वेव में ऐसे एब्रप्ट चेंजेस होते हैं, बराबर? अब परफेक्ट स्क्वायर वेव क्या होगा? जहां पे ऐसे एब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं। अब मेन कंसेप्ट क्या था? मेन कंसेप्ट ये था आई में से लाप्लास का या फूरियर का, कि हम ये जो सिग्नल है इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक्स, बराबर? उनका ये थॉट कहां से आया था? उन्होंने देखा था स्ट्रिंग, रस्सी होती है, तो उन्होंने रस्सी का अगर यहां ये दोनों एंड पे बांध दिया है तो ये रस्सी का ये हाफ साइकिल, ये रस्सी का एक साइकिल, ये रस्सी के ऐसे 2 हार्मोनिक्स। तो उन्होंने ये सब देख के सबको ऐड करके ऐसा किया कि हाँ, अगर हम रस्सियों को ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको झुला रहे हैं, तो वी कैन, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें स्क्वायर वेव मिलेगा। इन्होंने देखा था, राइट? तो प्रॉब्लम ये था, श्रोडिंजर ये बोल रहा था कि भैया अगर ये स्क्वायर वेव बनाना है आपको, तो ये एब्रप्ट चेंज है। ये एब्रप्ट चेंज के लिए कोई भी एकदम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको स्ट्रिंग जो ऐसे झूल रही है, ये स्ट्रिंग को आपको टाइट करके छोड़ना पड़ेगा, ये टाइट करना पड़ेगा और फिर छोड़ना पड़ेगा। तो ये एब्रप्ट चेंजेस जो है ना, उसके खिलाफ था श्रोडिंजर। वैसे वो गलत भी नहीं था ना, श्रोडिंजर गलत भी नहीं था, वो सही बोल रहा था कि अगर एब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं, देखो जैसे यहां जो एब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं वहां पे दिख रहे हैं, वहां पे ग्लिचेस है। ये क्या है? ये सब ग्लिचेस है। और मुझे ये बताओ ग्लिचेस ज्यादा कहां पे है? ग्लिचेस जो है वो ज्यादा कहां पे है? एब्रप्ट चेंजेस पे ज्यादा है या बीच में ज्यादा है? जो ग्लिचेस आ रहे हैं, ग्लिचेस ज्यादा कहां पे है? देखो यहां पे गौर से देखो,
एग्जैक्टली जो ग्लिचेस आ रहे हैं वो कहाँ बहुत ज्यादा है, जहां पे आपका एब्रप्ट चेंज आ रहा है ना वहां पे वो ज्यादा है, उसका ओवरशूट ज्यादा है आई में से। तो श्रोडिंगर वॉज राइट, वो सही था। मगर ये सब चीजें फिर किसने बताई? फोरियर सीरीज का लिमिटेशन उसके 20-30 साल बाद बताया डिजिलिट्स ने। डिजिलिट्स आया, उसने बोला कि हाँ देयर आर सम लिमिटेशंस और फोरियर सीरीज ये सब चीजें नहीं हो सकता है, वो सही है। बट अप्रोक्सीमेट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट शेप मिला आपको अप्रोक्सीमेट शेप मिल गया। देखो मैंने यहां पे कितने हार्मोनिक्स ऐड किए हैं, मैंने यहां पे कितने हार्मोनिक्स ऐड किए हैं? अप टू 19 हार्मोनिक्स। तो मुझे ये बताओ फंडामेंटल से ऑड हार्मोनिक्स यानी कि ये 19th हार्मोनिक, यानी कि मैंने फंडामेंटल के साथ यहां पे 9 सिग्नल्स को ऐड किया है, ओनली 9 हार्मोनिक्स। समझ रहे हो? तो हमें ये शेप मिल गया है, मिला है कि नहीं मिला है शेप? तो जो अभी ईशा बोल रही थी कि लोअर हार्मोनिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ दिस सिग्नल एंड हायर हार्मोनिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्रप्ट चेंजेस, ये बिल्कुल सही है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। आई हैव अनदर एग्जांपल जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट मी थिंक। ओके देखो यहां पे इतना प्रॉपर नहीं है। देखो यहां पे एक कोई पीरियोडिक फंक्शन है, देखो यहां कितने हार्मोनिक है, ये फंक्शन जो है ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, राइट? तो ये मैंने बनाया है विथ हाउ मेनी हार्मोनिक्स? हाँ ये फंक्शन कौन सा है, ये सिग्नल कौन सा है? हाँ वो छोड़ दो, 1 to 10 बराबर। यही अगर मैं लेता हूं 1 to 100, देखो उसका शेप देखो, लेट मी चेंज कलर इसका, देखो उसका शेप देखो, उसका शार्पनेस देखो, इसका शार्पनेस देखो, और ये पहले वाला देखो। let me go for the other color combination so that it would be easily visible to you. Okay, now look at it, sharpness and perfection। जो ब्लैक कलर है वो है 1 to 10 हार्मोनिक्स, और जो आपका 1 to 100 है वहां शार्पनेस देखो, वहां पे आप स्मूथनेस देखो, स्मूथनेस देखो कौन बहुत ज्यादा स्मूथ है, ऑरेंज वन और ब्लैक वन, ऑरेंज वन राइट। और जो ऑरेंज है वो हमारा कितना हार्मोनिक है? 1 से 100 हार्मोनिक। तो कवि की कल्पना क्या है यहां पे? कवि यहां बोलना क्या चाहते हैं? कवि यहां फिर से वापस आ गए, बराबर। कवि का डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया। तो कवि क्या बोल रहे हैं? कवि ये बोल रहे हैं कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते हो तो आपको यह मालूम पड़ता है कि हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसीज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है टू क्रिएट द ओरिजिनल सिग्नल। हाँ मगर जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इसका काम क्या है? जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है इसका काम क्या है? कोई बताएगा मुझे उसका काम क्या है? वो ये जो एजिस है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको एकदम शार्प करेगा, है ना? ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको एकदम शार्प करेगा। बोलो हाँ कि ना। तो हमें अगर बात करनी है तो मोस्ट ऑफ द पावर कहां पे होगा? ओके हम पावर के लिए बात करते हैं, बट उससे पहले आपको ये सभी बातें समझ में आ रही है? ये सभी जो बातें मैं कर रहा हूं, आर यू एबल टू गेट इट? हाँ आप ग्रास्प कर पा रहे हो? हाँ बेटा, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये चाहिए कि जो भी रेक्टेंगुलर फंक्शन देके रखा है, वहां से आप सीधा सिंक कैसे निकालते हो, राइट? यानी सीधा। चलिए तो नाउ माय क्वेश्चंस आर समवॉट डिफरेंट, तो मैं उसके ऊपर वापस आऊंगा, डिस्कस करूंगा जो पहले बात कर रहा था ग्लिचेस का और इवन लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के पावर के बारे में।
मगर उससे पहले जस्ट फोकस ओवर हियर, आई नीड समथिंग एल्स टू डिस्कस विथ यू। अगर वो डिस्कस नहीं हुआ तो फिर ये कुछ काम का नहीं है। चलिए, तो अब मेरे पास क्या है, सपोज आपके पास ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, सपोज ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है। नाउ व्हाट आई नीड क्विक आंसर्स फ्रॉम यू कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, राइट? फोरियर ट्रांसफॉर्म फटाफट से आपको बोलना है। तो ये -2 से 2 है विद द हाइट ऑफ 2। चलिए, आप बता पाओगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एकदम फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो क्या ये बता पाओगे आप एकदम फटाफट से? आई थिंक नो, आई थिंक नो। ओके ओके, चलिए, तो सुमित गॉट द कंसेप्ट और सुमित गॉट दी आई में से शॉर्टकट। तो चलिए, अब सुमित का शॉर्टकट फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैं क्या इसको करता हूं, मैं इसको कैसे करता हूं, मेरी बात सुनिएगा। बिकॉज हमें सिग्नल्स में भी चाहिए और कम्युनिकेशन में भी चाहिए। सिग्नल में वो सा यूज करता है और कम्युनिकेशन में वो सिंक यूज करता है। तो चलिए, ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मेरा सुन लीजिए। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? साथ बना हुआ है। शुड आई डिस्कस शॉर्टकट ओवर हियर? ओके, शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट है, अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन टाइम डोमेन में है, अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन टाइम डोमेन में है, तो आपको एक बात तो लिखना ही है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सा होगा, सा या सिंक होगा। मगर सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सर अभी पढ़ा रहे हैं आपको सा। तो इसको आप सा में क्या लिख पाओगे? इसमें कंफ्यूजन मत रखना। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मार्क्स गवाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स में और कम्युनिकेशन में दोनों नोटेशंस अलग हैं और दोनों नोटेशंस में सब लोग फंस के मर जाते हैं। तो मुझे यह बताओ, पहले तो अगर रेक्टेंगुलर टाइम डोमेन में है तो उसका फ्रीक्वेंसी में सा होगा, बोलो हाँ कि ना? अगर टाइम डोमेन में रेक्टेंगल होगा तो फ्रीक्वेंसी में सा होगा, राइट? चलिए, अभी मैं बात कर रहा हूं सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स में हम यूज करते हैं जनरली ओमेगा, बोलो हाँ कि ना? सिग्नल्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं ओमेगा। सुमित, जो हम कल बात कर रहे थे कि मैं आपको ओमेगा से एफ में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। तो अब हमें सिग्नल्स में यूज करना है ओमेगा, राइट? तो यहां ओमेगा लिख दिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, आई एम टेलिंग यू। यहां पे क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू ये क्या होगा? लेंथ बाय 2। बोलो हाँ कि ना? सबको ये बात समझ में आई है? अगर समझ में आई है तो बताओ यहां पे एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? ये पूरा निकालना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है यहां पे? ये शॉर्टकट है, इसको फॉलो कीजिएगा ऑलवेज। तो बताओ इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए। चलिए, कितना है ये? इट इज 8, राइट? तो ये हो जाएगा 8 सा, ये ओमेगा ही है। नाउ लेट मी नो इसका लेंथ क्या है? लेट मी नो इसका लेंथ क्या है? कोई बता पाएगा? जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना है? एग्जैक्टली लेंथ कितना है? यहां पे लेंथ 4 है, राइट? तो चलिए मुझे बताओ आप यहां पे क्या लिखोगे? लेंथ बाय 2, तो ये हो जाएगा 4/2। किसी को भी कोई शक कोई डाउट इसके अंदर? अब तक किसी को भी कोई शक कोई डाउट? तो ये बनेगा आपका 8 सा 2 ओमेगा। कोई शक कोई डाउट? बोले हाँ कि ना? सबको ये क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? हाँ बेटा, ये क्लियर है? अच्छा, मगर नाउ ट्विस्ट ये है कि मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ सिंक। कम्युनिकेशन में हमें सा यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं सिंक। तो बोलो क्या करेंगे यहां पे? सिंक और हम ओमेगा है, ओमेगा को भी लिखते हैं 2πf। तो चलिए मैं करता हूं इसका मैनिपुलेशन। सो कैन आई राइट इट एज सा 2 इंटू 2πf? बोलिए भाई,
मैं ये लिख सकता हूं विथ योर परमिशन? मैंने कुछ नहीं किया भाई लोग बहन लोग, मुझे ये पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। मैं सिर्फ रेडियन से हर्ट्ज में आया। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं सर, एकदम सही है। 8 सा ये हो जाएगा 4 पाई एफ। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। अब मुझे बताओ इसको मैं सिंक में क्या लिखूं, इसको मैं सिंक में क्या लिखूं, इसको मैं सिंक में क्या लिखूं, इसको मैं सिंक में क्या लिखूं? बहुत सही अभिषेक लिंगे, बहुत सही। तो ये हो गया आपका सिंक के अंदर। बोलो किसी को कुछ डाउट, कोई शक? किसी को भी कोई डाउट, कोई शक इसके अंदर? जो पूरा कन्वर्जन किया, इज इट एक्सेप्टेबल? जो भी पूरा कन्वर्जन किया सा टू सिंक, इज इट एक्सेप्टेबल? शैल आई गिव यू मोर एग्जांपल्स? हाँ बेटा, शैल आई गिव यू मोर एग्जांपल्स? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए सबको ये क्लियर है ना? सुमित, नाउ इज इट क्लियर? हाँ, हमेशा ओमेगा 2 पाई एफ पुट करना रहेगा। हाँ बेटा सुमित, हाँ सुमित, सुमित आई नो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो। हाँ सुमित, अनम्यूट कीजिए। सर पर वो साइन और कॉस के बीच में नहीं होगा ना, क्योंकि बाहर पाए का एक टर्म सुमित आता एक है ही मिनट, ओमेगा की मैंने शायद अपना मोबाइल का स्पीकर बंद रखा है। हाँ अब बताइए। सर वो साइन और कॉस की भी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ओमेगा के टर्म्स में एक पाई बाहर आता है, पाई डेल्टा ऑफ। हाँ हाँ हाँ, पर अगर एफ के टर्म्स में करेंगे तो पाई नहीं आता, फिर एफ में 2 पाई एफ रखेंगे तो पाई बाहर नहीं आएगा ना, अलग। अच्छा आ जाएगा, सॉरी तो वो 1 बाई आ जाएगा। पार्ट जाएगा। ऐसा क्यों मैं बोलता हूं आपको, इवन देयर इज अ रीजन कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। सुमित आई टॉक टू यू, मैं दिखाता हूं कि कॉस और साइन में क्या होता है, बट सर अभी हो के जाएगा लिए यानी, क्या? हो जाएगा। उसमें भी हो ही जाएगा यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ पुट करेंगे तो। हाँ वहां भी हो ही जाएगा। हाँ हाँ सर। ओके ओके, और कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? फिर भी सुमित जो पूछ रहा है वो आपको एट द एंड में दिखा दूंगा, राइट? चलिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ये क्यों काम का है, यू वुड डेफिनेटली कम टू नो जब आप एग्जांपल्स कर रहे हो सैंपलिंग का, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी। क्या हम लोग ये, मैं आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं कि ये आपको आना ही चाहिए। चलिए, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, सो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। मुझे आप इसका आंसर दोनों में बताइएगा, सिंक और सा दोनों में बताइएगा, है ना? आप पहले सा में बताओ और फिर सिंक में बताओ। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो सिग्नल्स वाला पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है। चलिए टेक योर टाइम, मुझे सा में भी बताओ और सिंक में बताओ, दोनों में बताओ। गुड गुड गुड। सुमित और पुष्कर एक बार सोचो दोनों का आंसर मैच मिसमैच क्यों हो रहा है। ओके ओके, गुड गुड गुड। मुझे सा ओमेगा में ही चाहिए। एक बात समझ लो, एक बात क्या समझ लो, सिग्नल्स के अंदर सा होता है और ओमेगा होता है, इन कम्युनिकेशन सिंक होता है एंड एफ होता है ना? तो ये एक बात थोड़ा ध्यान में रखना, बच्चे हर बार इसमें गलती करते हैं इवन इन एग्जाम। जितना इसका प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फायदा रहेगा। तो चलिए, अगर मैं इसको सीधा कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको सीधा ही कन्वर्ट कर रहा हूं तो
चलिए क्या होगा इसका, क्या होगा इसका बताइए मुझे। पहले सामने बताओ, सामने क्या होगा। इसका एरिया हो रहा है 16, 16 सा टोटल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 ओमेगा। बोलो हाँ कि ना। सबको ये समझ में आया? दैट्स ग्रेट। अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंक के अंदर तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसका सा विल रिप्लेस ओमेगा विथ 2 पाई एफ, बिकॉज हमें चाहिए इन कम्युनिकेशन। ये आपका आंसर किसके अंदर है, ये जो आपका आंसर है वो सही है फॉर एस एन एस, ये सही है फॉर एस एन एस, राइट। नाउ इफ वी मूव अहेड देन हियर इट वुड बी आई में से 16, 16 आई में से सिंक, सिंक 16 ऑफ एफ। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। सबको समझ में आया? ये कहां सही है, ये सही है आपका इन कम्युनिकेशन। जितना भी रेफरेंस बुक होगा, रेफरेंस बुक भी आपको घुमाता है, बीपी लाठी है या तो फिर आई में से इवन ओपन एम है, ओपन एम भी नहीं बोल सकता, आई में से प्रोकिस है या कम्युनिकेशन का आई में से कौन है इन कम्युनिकेशन वी हैव से, अरे यार नाम भूल गया, तो वो सब घुमाते हैं सिंक हाँ साइमन हाइकिंग, उसमें कभी ना कभी सिंक यूज करेगा, कभी ना कभी सा यूज करेगा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो इट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू कन्वर्ट सा टू सिंक। आई होप इट्स क्लियर टू यू। शैल आई मूव अहेड या मैं आपको कोई एग्जांपल दूं? हाँ, शैल आई मूव अहेड, ये क्लियर है सबको? ओके, शैल आई मूव अहेड, दैट्स ग्रेट। अगर आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट टॉपिक मुझे दिखाना है आपको इन सिग्नल्स, इट इज ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, इट इज योर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूअलिटी एज वेल एज पावर और एनर्जी, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। सो लेट अस गो फॉर ड्यूअलिटी फर्स्ट एंड देन वी कैन गो फॉर पावर एंड से अनदर थिंग। अब ड्यूअलिटी क्या बोलता है, ड्यूअलिटी ये बोलता है कि सपोज आपके पास कोई एक सिग्नल है, जस्ट वेट अ सेकंड, ब्रेक लो 2 मिनट का, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक 2 मिनट। ओके चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सो इफ यू टॉक अबाउट से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, तो सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, राइट, टाइम डोमेन में एक सिग्नल है, हमने निकाला है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, हमने निकाला है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज व्हाट, से दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कैपिटल एक्स ऑफ एफ, कैपिटल एक्स ऑफ एफ, राइट। तो नाउ द थिंग इज, ड्यूअलिटी क्या बोलता है, अगर आपने ये फंक्शन को उठा लिया इन अ टाइम डोमेन, विच मीन्स जो कैपिटल एक्स है वो अभी आ गया है टाइम डोमेन के अंदर, तो अगर हम इसका निकालना चाहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होगा, इसी फंक्शन को आप उठा सकते हो, सेम फंक्शन को इन अ फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे हाँ आगे माइनस रहेगा, दैट्स व्हाट आई हैव फॉरगॉट, बट माइनस का यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस ऑफ एफ इसका डेरिवेशन है, उसमें जाना नहीं है, बट ये माइनस का मतलब भी कुछ नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं, है ना। चलिए मुझे ये बताओ, हम अगर पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमें ये पता है कि e रेस टू माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये होता है 1 अपॉन, सिंपल है, हमने पहले ही फाइंड किया था, सर ये होता है 1 अपॉन ए प्लस जे 2 पाई एफ। बोलो हाँ कि ना, सबको ये मालूम है, यही होता है 1 अपॉन ए प्लस जे 2 पाई एफ, राइट। नाउ द थिंग इज, अगर मैं ये फंक्शन को, बताओ मुझे, अभी मुझे ये बताओ, जो यहां पे ये है, ये किसका फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है,
ये टाइम का फंक्शन है, राइट? ये टाइम का फंक्शन है। अब मुझे बताओ ये किसका फंक्शन है? ये किसका फंक्शन है? ये किसका फंक्शन है? एग्जैक्टली ये फंक्शन f का है, राइट? बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने क्या किया, मैं इसी फंक्शन को यहां लेके आ गया। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, हाँ बेटा, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं और डोमेन चेंज कर दिया। बताओ अब ये क्या होगा? फंक्शन तो वही है मगर उसका डिपेंडेंसी चेंज कर दिया है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इट इज 1/a प्लस जे 2 पाई एफ था, अब मैंने कर दिया है इसको 1/a प्लस जे 2 पाई टी। तो इसका अगर निकालते हैं क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होगा? अगर हम इस फंक्शन को यहां उठा रहे हैं तो हम ये फंक्शन को भी यहां उठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x ऑफ f, अभी मैं पहले x ऑफ f कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? e रेस टू माइनस ए एफ इंटू यू ऑफ। मगर हमें क्या चाहिए रहेगा? हमें चाहिए रहेगा x ऑफ माइनस एफ, तो ये हो जाएगा आपका e रेस टू ए एफ इंटू यू ऑफ माइनस एफ। बोलो हाँ कि ना। सबको ये बात समझ में आई है? सभी लोगों को ये बात समझ में आई है? सब लोग ये बात समझ रहे हो? बोलो हाँ कि ना। ड्युअलिटी प्रॉपर्टी आप इसको समझ पा रहे हो? हाँ, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां यूज करेंगे, आई लेट यू नो। मैं अभी आपको समझा ही रहा हूं, बट पहले जस्ट गिव मी अ थंब कि आपको ये बात समझ में आई है। हाँ, आप लोग समझ पा रहे हो ये बात? ओके, शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड? ओके ओके, चलिए चलिए एक और बात करते हैं। अब मैं आपको फटाफट से थोड़ा सिग्नल सी करवाता हूं बिकॉज दैट्स व्हाट आई नीड। चलिए सेकंड पहला एग्जांपल था। ओके, मुझे फटाफट से बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं e रेस टू एटी इंटू यू ऑफ टी एक बहुत ही मजेदार चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं। बोलिए इसका क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो आप बताओगे कि सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/1/a प्लस जे 2 पाई एफ। करेक्ट है जी। माई नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू, इट इज आई में से e रेस टू एटी इंटू यू ऑफ माइनस टी फॉर a मोर देन 0। कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? चलिए बताइए मुझे, कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? चलिए फटाफट से फाइंड कीजिए। आई होप अभिषेक, तन्वी, पुष्कर जो अभी 2022 में हो उनको ये बेसिक ऑपरेशन पता है। ये बेसिक ऑपरेशन कि u ऑफ माइनस टी क्या होगा, पता है ना? u ऑफ माइनस टी क्या होगा? ओके, डन डन डन। हाँ, सुमित क्या आंसर होगा? 1/a माइनस जे 2 पाई एफ। बहुत सही। बोलो बाकी सब लोग ये बात का समर्थन करो, एक बार सॉल्व करके देखो और बताओ आपका आंसर भी क्या यही आ रहा है? मैं जा रहा हूं एकदम मस्त चीज के ऊपर, सो जस्ट बी पेशेंस। आपका आंसर ये आ रहा है सबका? इज इट 1/a माइनस जे 2 पाई एफ? गुड, सबको आंसर मिल रहा है ये वाला 1/a माइनस जे 2 पाई एफ। हाँ बेटा, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अब यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है इन सिग्नल्स, बट इट्स ओके, उसका मुझे काम नहीं है यहाँ पे। मगर चलो अभी सिग्नल्स थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा निकल के आता है कि अगर x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ f है, x ऑफ f है, तो x ऑफ माइनस टी का क्या होगा? तो x ऑफ माइनस टी का क्या होगा? ये हो जाएगा x ऑफ माइनस f
और इट वुड बी इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ f। बोलो हाँ कि ना, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि ना, आर यू एबल टू गेट दिस? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आया है कि मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखा है? इसको बोलते हैं टाइम वेरिएंट प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आया है ना? टाइम वेरिंग नहीं, क्या बोलते हैं इसको? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो इज इट क्लियर टू यू? ओके, ये काम का नहीं है, सिर्फ दिखा दिया मैंने। चलिए, अब मुझे चाहिए वो, यहां मेरा आ रहा है काम का। मुझे ये बताओ, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? जो e रेस टू at u ऑफ माइनस t है, ये दोनों एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है? ये दोनों आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? ये दोनों है, आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस dt हैज टू बी लेस देन इंफिनिटी। इज इट सो? सर ये प्रॉपर्टी रियल सिग्नल के लिए काम करेगा ना? हाँ बेटा, हाँ सुमित, ये जो है ये है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, राइट? तो यहां पे ये दोनों सिग्नल्स जो है आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? हाँ बेटा, ये दोनों सिग्नल्स जो है आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, राइट? इसीलिए क्या किया, इसीलिए वी कैन अप्लाई, इसीलिए क्या, वी कैन अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन टू फाइंड x ऑफ f। बोलो हाँ कि ना? अगर ये दोनों एब्सोल्यूट, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? आप फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन अप्लाई कब कर पाओगे? अगर सिग्नल जो है इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? हम वो फंक्शन का, हम वो सिग्नल का मोड लेंगे, अनबाउंडेड का नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सही है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। अभिषेक, उसको हम डैम्प करेंगे, सिग्मा से मारेंगे, तो वो पूरा अलग कंसेप्ट है। अल्लाह, मेरे को कम्युनिकेशन पढ़ाना है या सिग्नल्स पढ़ाना है? हाँ, इट्स ओके अभिषेक, इट्स ओके। हाँ, अभिषेक सही बोल रहा है। जो भी आपका फंक्शन या सिग्नल एब्सोल्युटली, मुझे ये बताओ, आर यू एबल टू फॉलो मतलब ऑफ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? डू यू नो डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेबल एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? हाँ, क्या होता है मतलब? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल यानी कि सिग्नल का मोड हैज टू बी, सिग्नल का मोड गिव्स यू एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ, साइन या कॉस जो है आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? साइन या कॉस जो है आर दे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? अच्छा, आर दे इंटीग्रेबल? आर दे इंटीग्रेबल? हाँ, दे आर इंटीग्रेबल। उनका आंसर 0 आएगा, उसका डीसी वैल्यू 0 आएगा। अगर करते हो उसका एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन, सो इट वोंट बी लेस देन इंफिनिटी। बोलो हाँ कि ना? वो बन जाएगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप इसका एरिया निकाल रहे हो तो ये एरिया कभी भी लेस देन 0 इनफाइनाइट नहीं आएगा, राइट? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट इंटीग्रेबिलिटी एंड सिर्फ इंटीग्रेबिलिटी। बोलो हाँ कि ना? आप लोग समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? ओके, डन डन डन। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नई चीज आपके सामने ये नाचीज पेश करने जा रहा है, और वो चीज जो आपके सामने पेश होने जा रही है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नम ऑफ टी। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नम ऑफ टी। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आप लोग सिग्नम ऑफ टी को जानते हो? डू यू नो सिग्नम ऑफ टी? सिग्नम ऑफ टी जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो ना? मुझे मालूम था, मैं डिफाइन करता हूं। सिग्नम ऑफ टी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है?
सिग्नम ऑफ टी का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इट इज 1 फॉर टी मोर देन 0, इट इज -1 फॉर टी लेस देन 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, जॉब छोड़ देंगे, बराबर। तो क्या होगा, फॉर टी मोर देन 0 इट इज 1, फॉर टी मोर देन 0 इट्स 1, एंड फॉर टी लेस देन 0 इट्स -1। बोलो हाँ कि ना, ये आपका सिग्नम है। अभी मालूम पड़ गया तन्वी? नाउ इज इट followed by you? That's right. So now the thing is there is a discontinuity at time t is equal to 0. There is a discontinuity at time t is equal to 0. Let it be. तो चलिए ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 1 होगा, ये वैल्यू -1 होगा, राइट। तो नाउ let me know integration of minus infinite to infinite signum of t dt. Is it less than infinity? Is it less than infinity? बताओ चलो, is it less than infinity? सिग्नम का हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और नॉट। तो लेट मी नो, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? सिग्नम ऑफ टी है, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? सोच के बताओ, इज इट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल? नहीं है ना, नहीं है ना, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंफिनिटी, राइट। तो इट इज नॉट लेस देन इंफिनिटी, बराबर है, बराबर है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकलता है, वी कांट यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म definition to find x of f for signum of t, ये हम नहीं कर पाते और ये नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात समझ में आई है? आपको ये बात समझ में आई है? तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जुगाड़। तो अब हम करेंगे जुगाड़। जुगाड़ क्या है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। आर यू बी एबल टू ड्रॉ e raised to -at into u of t minus e raised to at into u of minus t? Can you draw this function and WhatsApp me? Can you draw this function and WhatsApp me? Let another function be e raised to -at u of t minus, I may say, e raised to at u of minus t। चलिए ड्रॉ कीजिए और इसका व्हाट्सएप कीजिए। एट दी एंड जो चीज मैं दिखाया जा रहा हूं, यू वुड अप्रिशिएट इट। अभिषेक लिंगे, यूनिट स्टेप जो है वो भी इंटीग्रेबल नहीं है। अभिषेक लिंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन है वो भी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। पार्टियां है हमारे पास, पार्टियां बिठा रहे हैं, देख मैं क्या पार्टियां बिठा रहा हूं। चलिए मुझे ये ड्रॉ करके आप व्हाट्सएप कीजिए। ओके, आपका नाम क्या है? नाम नहीं आया। अभी किसने व्हाट्सएप किया, प्लीज नाम भी बताओ। सही है सुमित, सही है, बिल्कुल सही है सुमित। डन डन डन।
चलिए, काफी सिंपल है, थिंक अबाउट इट, ड्रॉ दिस। चलिए, और किसी का व्हाट्सएप नहीं आया है? ओके, पुष्कर गॉट द आंसर। चलिए, लेट अस सी। आई थिंक यू आर पुष्कर ही है ना? धोनी वाला पुष्कर ही है शायद। तो पुष्कर तू ही है ना? सही है पुष्कर। गुड गुड गुड। चलिए, सो आई थिंक MSDN। Okay, so I think it would be something like this. It would be something like this. मैं ऐसा सोच रहा था, I know it's an online platform, but फिर भी I was just thinking कि like पिछले 2-2.5 महीनों से आप पढ़ रहे हो विथ अ पर्सन जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, लाइक सीरियसली। क्योंकि अगर यहाँ वडोदरा में भी कुछ एडमिशन्स हुए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो लाइक आई वॉज थिंकिंग कि लाइक खतरनाक है, लाइक विदाउट लाइक फिजिकली मीटिंग भी नहीं हुआ है, जाना भी नहीं है, एंड यू पीपल आर लर्निंग। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है, राइट? हाँ, चलो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताओ, कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? कैन यू फाइंड इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म? बताओ चलो। इसका क्या होगा? ये हो जाएगा आई में से 1 अपॉन a प्लस जे 2 पाई एफ माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस जे 2 पाई एफ। बोलो हाँ कि ना? ये क्या है? ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर टाइम डोमेन में आप ऐड कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए, इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई थिंक इट वुड बी माइनस जे 2 पाई एफ। देख लो एक बार, क्या हो जाएगा? माइनस जे 4 पाई एफ अपॉन इट वुड बी आई में से a स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ स्क्वायर। देख लो, सिंप्लीफाई कर लो एक बार और मुझे बताओ ये सही आ रहा है? इज इट द सेम व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? सही हो रहा है, राइट? अच्छा, अब मुझे यहां पे कौन बताएगा यहां से मैं सिग्नम कैसे ऑब्टेन करूंगा? यहां मैं ऐसा तो क्या जुगाड़ लगाऊंगा जिससे सिग्नम आ जाएगा? एग्जैक्टली अगर मैं यहां पे, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो सिग्नम कैसे बनेगा? सिग्नम ऑफ टी कैसे बन जाएगा? यहां पे मैं करता हूं लिमिट a टेंड्स टू 0 e रेज टू at u ऑफ टी माइनस e रेज टू माइनस at u ऑफ माइनस टी। ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या दौड़ेगा? क्योंकि अगर आपने a टेंड्स टू 0 कर दिया तो वो एट दी एंड ऐसा ही बनने वाला है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? a इज इक्वल टू 0 डालना है, वो कैसे पता चला? थ्रू मैथ्स, अभिषेक। यहां तो a 0 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी। वी वुड गेट हमारा सिग्नम। अभिषेक, है ना? गेट, ओके, डन डन डन। तो अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा अभी ये? आई थिंक इट वुड बी से माइनस जे 4 पाई एफ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर विच वुड बी आई में से माइनस जे अपॉन पाई एफ। देख लो एक बार ये सही हो रहा है, इज इट करेक्ट? माइनस जे पाई एफ, सबको ये मिल रहा है माइनस जे पाई एफ। बोलो हाँ कि ना, सबको ये मिल रहा है माइनस जे पाई एफ। सर ये पढ़ाया क्यों आपने? नहीं, ये पढ़ाया क्यों आपने? नहीं। चलिए अब आते हैं हमारे पास लास्ट 30 मिनट्स, तो अब इसका संपूर्ण यूज करते हैं और करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिकेशन में आपको आह से आह का एहसास देगी। तो चलिए मैं आता हूं सीधा एप्लीकेशन ऑफ ड्युअलिटी प्रॉपर्टी। तो चलिए अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये है कि सिंक 4F, सॉरी सपोज मेरे पास है सिंक 4T, तो मुझे ये बताओ यहां पे सिंक कौन से डोमेन में है? यहां पे सिंक कौन से डोमेन में है? टाइम डोमेन में है। सबको दिखता है ये कि जो सिंक है ये सिंक टाइम डोमेन में है। बोलो हाँ कि ना, सबको ये मालूम पड़ा है? अगर ये टाइम डोमेन में है और मुझे निकालना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो मुझे बताओ आप क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? सिंक 4T है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, मगर अभी जो आपका सिंक है वो कौन से डोमेन में है? अभी जो आपका सिंक है वो कौन से डोमेन में है? टाइम डोमेन में है। तो आप मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या होगा? डू यू नो? फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका आंसर क्या आएगा? डू यू नो? डू यू नो इसका आंसर पहले से या नहीं? एग्जैक्टली, यू विल यूज ड्युअलिटी ओवर हियर, और ड्युअलिटी से आई थिंक आपको आंसर तो मालूम ही है। बोलो हाँ कि ना, ड्युअलिटी से आपको आंसर तो मालूम ही है। क्या मालूम है? कि अगर टाइम डोमेन में रेक्ट होता है, अगर टाइम डोमेन में रेक्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी में सिंक होता है, राइट? अगर टाइम डोमेन में अभी सिंक है तो फ्रीक्वेंसी में रेक्ट होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, सबको मालूम पड़ा ये? हाँ, आंसर के लिए तो हम आ रहे हैं कि ये आंसर कहां से आएगा, मगर अब तक मुझे ये बताओ आपको ये बात पता चली है कि यहां हम ड्युअलिटी अप्लाई करेंगे, यहां पे ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बोलो हाँ कि ना बेटा, ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबको ये मालूम पड़ा कि क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि आपका जो सिंक है वो सिंक अभी कहां आ गया है? टाइम डोमेन में, बराबर। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, यहां पे सभी पैरामीटर्स निकालने हैं, राइट? तो सबसे आसान तरीका क्या है? सर ने आपको पढ़ाया क्या है? सिंक या सा? सर ने आपको पढ़ाया क्या है? सिंक या सा? सबसे ज्यादा क्या पढ़ाया है? सा। आपको सा में ही सब कुछ करना है, राइट? इसका सा क्या होगा? कोई बताएगा इसका सा क्या होगा? इसका सा क्या होगा? सिंक 4D का सा क्या होगा? एग्जैक्टली 4 पाई टी होगा, राइट? 4 पाई टी होगा। चलिए मुझे बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अच्छा रुको रुको रुको, जो मेरी मेथड है ना वहां से बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा ओमेगा से आऊंगा मैं एफ के अंदर, तो काफी लंबा हो जाएगा। ओके चलिए, इसका एक और शॉर्टकट भी है, यहां से हम निकाल लेते हैं शॉर्टकट। चलिए ये वाला चलिए, तो मुझे बताओ शॉर्टकट क्या बनेगा? यहां पे शॉर्टकट क्या लिख रहा है? व्हाट इज 8 ओवर हियर? 8 क्या है? अभी भी एरिया है,
राइट। 8 क्या है यहाँ पे, अभी भी एरिया ही है, तो ये क्या है आपका एरिया, बराबर। यहां 4 क्या है, यहां 4 क्या है, यहां 4 क्या है, यहां 4 क्या है, इज इट लेंथ? ओके, तो ये हो गया लेंथ। तो अगर आपको अभी शॉर्टकट में याद रखना है तो आपके शॉर्टकट अभी 2 हो गए, कौन कौन से, सा के अंदर एज वेल एज सिंक के अंदर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर वो सा है तो सा के अंदर होगा वो ओमेगा लेंथ बाई 2, वो ओमेगा है। सिंक में होगा तो वो होगा एफ इंटू एल, राइट। तो चलिए, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो बताओ यहां पे ये क्वांटिटी क्या है, मैं एफ में ही जा रहा हूं, तो बताओ ये क्या है एग्जैक्टली यहां पे क्या है आपका एल 4 है। एल 4 है, इसका मतलब क्या होगा, एल 4 है, यानी कि ये क्वांटिटी 4 है, ये क्वांटिटी 4 है, तो बताओ ये क्या होगा, तो बताओ ये क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या होगा, बहुत सही, ये -2 होगा और ये 2 होगा, राइट। बताओ यहां पे एरिया कितना है, यहां से आपको एरिया कितना दिख रहा है, एरिया कितना है, एरिया कितना है 1, राइट। तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो निकालना है, यहां एम्पलीट्यूड निकालना है, तो बताओ हमें क्या पता है इसका एरिया कहां पे होगा। ओके, पहले मुझे ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, अभी ये अननोन है ना बेटा, जो रेक्टेंगल का हाइट है वो अननोन है, हमें वो निकालना है, तो बताओ अभी इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमें ये निकालना है, बराबर। तो बताओ इसका एरिया क्या है, नहीं यहां तो 1 है, इससे एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये इज इट, आई में से 4a इज इक्वल टू 1, तो यहां से मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि a क्या हो जाएगा 1/4। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे, सबको ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ये बताओ। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है ये समझ में आया। एक और एग्जांपल दो आपको, एक और एग्जांपल दो आपको। हाँ बेटा सही है, ये सब लोग समझ रहे हो। हाँ, यहां पे क्या होगा, यहां पे x ऑफ -f भी यही होगा, ये एग्री करते हो। ड्यूअलिटी अप्लाई किया है तो हमें करना पड़ेगा x ऑफ -f, मगर वो भी वही रहेगा क्योंकि ये इवन फंक्शन है, बराबर। शैल आई मूव अहेड, दिखाऊं आपको कुछ और जलवे। हाँ, इसका यूज क्या है मैं बता रहा हूं आपको, राइट, यूज बता रहा हूं आपको। चलिए, सो नेक्स्ट इज आई में से 4 सिंक 4 टी। चलिए टेक योर टाइम, चलिए एक और चीज करते हैं, इसको करते हैं आई में से 2t। चलिए बताइए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा इन एफ डायरेक्टली, चलिए बताइए। अभी भी आप तो वही सोच रहे हो कि भैया इसका काम क्या है, ये महानता का सर आप क्या करने वाले हो। जस्ट रुकिए, अभी जो महानता रिवील होगी आपके सामने, आप सब लोग ऐसे पागल हो जाओगे। सर सच में तो आह से आहा वाला मूवमेंट था। हाँ बताओ क्या हुआ यहाँ पे, इसका शेप क्या आएगा। आई थिंक शेप के लिए सबको क्लियर है, इसका शेप क्या आएगा, इसका शेप क्या आएगा, तो भैया शेप तो रेक्टेंगल आएगा, राइट। चलिए मुझे बताओ ये कट कहां करेगा, इसका विड्थ कितना है, जो भी है वो सब कुछ बता दो। चलिए टेक योर टाइम एंड लेट मी नो क्या हो रहा है। पहले तो अननोन ही है हाइट,
बराबर। पहले तो ये हाइट अननोन ही है, ये हाइट हमें पता नहीं होती है, ये हाइट हमें पता नहीं होती है। हाँ चलो बताओ क्या हो रहा है, ये लेंथ कितना आएगा, सोच के बताओ अभिषेक लेंगे। एग्जैक्टली -1 से 1 आएगा, सबको ये मालूम पड़ा। अभिषेक लेंगे एक बार सोच के बताओ, ये -1 से 1 होगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, टोटल लेंथ इज 2, टोटल लेंथ इज 2। अभिषेक लेंगे, इज इट क्लियर? यहां से क्या मालूम पड़ रहा है, टोटल लेंथ जो है वो 2 है, राइट। तो यहां पे लेंथ 2 है। चलिए अभी बताओ इसका एरिया क्या आ रहा है, अभी इसका एरिया कितना आ रहा है रेक्टेंगल का, अभी कितना है इसका एरिया? इज इट 2 या 2a? 2a, राइट। यहां से बताओ, यहां से क्या बोल रहा है एरिया, यहां से क्या है एरिया, इट्स 4। तो यहां से आपको a मिल जाएगा कितना, 0.5। बोलो हाँ कि ना, सबको मालूम पड़ा। और हाँ यही क्या है आपका x ऑफ माइनस है, बोलो हाँ कि ना, सबको मालूम पड़ा। मैनिपुलेशन समझ पा रहे हो, सब लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन समझ पा रहे हो? क्या 2 आएगा बेटा, क्या 2 आएगा? हाँ 1/2 किया ना, एरिया A2 नहीं होगा ना बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभिषेक लिंगे ने मेरे को आंसर 2 भेजा ना, उस 0.5 उसमें मैं भरवा गया। हाँ ए यहाँ पे 2 आएगा। अभिषेक, उसका मैंने 0.5 देखा आंसर, इसलिए मैं भरवा गया। हाँ अभी सही है, हाँ समझ रहे हो ये बात? अच्छा समझ रहे हो, तो चलिए मुझे कौन बताएगा सर यहां से समझाना क्या चाहते हैं आपको, सर यहां से समझाना क्या चाहते हैं, यहां इसको आप कम्युनिकेशन में कहाँ यूज करोगे? जो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं ना, पता नहीं उनको वो क्या मिस कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ो, बोलो यहां पे आपको क्या लग रहा है, सर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? सुमित बहुत सही, अनम्यूट कर और मुझे बता तू क्या सोच रहा है। सर अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये पल्स है, तो अगर इससे अपन किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही एरिया का सिग्नल ले लेगा उसके अंदर, और बाकी का तो जीरो ही हो जाएगा, तो वो फिल्टर की तरह काम कर रहा है। नहीं यानी मैं कुछ समझा तो नहीं, फिर से एक बार बोल। यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रेक्ट फंक्शन है ना, हाँ और मान लो ये अपना स्क्वायर वेव है, तो उसका जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा वो सिंक आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं तो नहीं माइनस। ये टाइम डोमेन में सिंक है ना। अच्छा टाइम डोमेन से बात, हाँ तो ये टाइम डोमेन में सिंक है, मैं वो नहीं बोल रहा, तो इसका तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्ट आएगा। ओके तो उसका मतलब क्या है? अ, पहले मैं तो क्या ये समझा? डुअलिटी ये हो नहीं रही है नहीं इसमें अप्लाई। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, और पूछ रहा हूँ, सुमित तो पहले सही बोल रहा था। हाँ पूछ रहा है, ये बताओ। लिमिट कर रहा है, यानी -2 से 2 ही फ्रीक्वेंसी पास करेगा किसी भी अगर इनपुट दिया हाँ तो तो ये कौन सा फिल्टर है, ये कौन सा फिल्टर है? लो पास। एग्जैक्टली भैया ये लो पास फिल्टर है, ये आइडियल लो पास फिल्टर है। उसका टाइम रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? उसका टाइम रिस्पॉन्स आ रहा है आपका सिंक। अब मुझे ये बताओ सिंक जो होगा वो टाइम डोमेन में कहां से कहां होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इज इट डिफाइंड फॉर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम? जो सिंक है वो सिंक टाइम डोमेन में -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा वो, या इज इट डिफाइंड फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम? है ना, सिंक कहां से कहां होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो भैया ऐसा सिग्नल रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल ही नहीं है,
इसीलिए आइडियल लो पास फिल्टर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। वो तेरी सर क्या बात कर रहे हो, बात समझे मेरी है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आइडियल फिल्टर बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है, आप शायद पढ़ोगे बटरवर्थ फिल्टर, चेबीशेव फिल्टर, वो आइडियल फिल्टर्स है ही नहीं। वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आइडियल फिल्टर। आपको शायद पता हो तो यहाँ पे रोल ऑफ फैक्टर आता है, यहाँ पे रोल ऑफ फैक्टर आता है। ये आपका पास बैंड है, ये स्टॉप बैंड है, ये आप सब कुछ पढ़ोगे इन फिल्टर डिजाइन, रोल ऑफ फैक्टर एंड एवरीथिंग। वो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा भी मैं इन कम्युनिकेशन। बट मुझे ये बताओ, इज इट आइडियल फिल्टर और नॉट? सबको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आइडियल फिल्टर है, और अगर ये आइडियल फिल्टर है तो मुझे ये बताओ ये कौन सा फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है? अप टू 2 हर्ट्ज? बोलो भाई, ये फ्रीक्वेंसी पास करेगा अप टू 2 हर्ट्ज। ये कहां तक पास करेगा? अप टू 1 हर्ट्ज। ये पास करेगा अप टू 1 हर्ट्ज, which means both of them are low pass filter। मगर मुझे ये बताओ, कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस आइडियल लो पास फिल्टर इन अ रियल लाइफ? कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस आइडियल लो पास फिल्टर्स? नो। इसका रीजन क्या है? अगर इंटरव्यू में पूछता है या कोई भी पूछता है वाइवा में, तो इसका आंसर क्या होगा कि सर लो पास फिल्टर यानी कि रेक्टेंगल पल्स होगा इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसका टाइम डोमेन होगा सिंक या सा, which is everlasting signal, which is everlasting signal। we can't create this signal in a real life। तो इसीलिए हम इवन आइडियल लो पास फिल्टर भी नहीं बना पाएंगे। बोलो हाँ कि ना? घुसबम मिला? अभी घुसबम मिला आपको सिग्नल्स के अंदर? यानी क्या करेगा कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन में आपको देगा कि आपके पास सपोज एक फिल्टर है, उसका टाइम रिस्पॉन्स ये है, एएम किया, एफएम किया, या आपने पीसीएम किया, डीपीसीएम किया, उसके बाद आपने पास किया उसको थ्रू दिस फिल्टर। तो अभी आउटपुट में क्या होगा? अभी आपको फिल्टर का कुछ पता ही नहीं है, तो आप पास क्या करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? हम कहाँ यूज करेंगे इसको? मेरी बात समझ में आ रही है? आई में से कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? सबसे पहली बात यहाँ क्या समझनी है आपको? सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझनी है कि लो पास फिल्टर जो है वो क्या है। तो सबको अभी ये समझ में आ रहा है कि लो पास फिल्टर क्या होगा? लो पास फिल्टर क्या होगा? हाँ, मैं आपको लो पास फिल्टर डिजाइन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका टाइम रिस्पॉन्स क्या होगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिजाइन इट। डिजाइन का मतलब क्या होता है? मैं उसको डिजाइन कर रहा हूं विथ ओपैम्प और विथ आरसी फिल्टर। वो करते हैं ये एनालॉग सर्किट। मैं डिजाइन की बात तो करूंगा ही नहीं, मैं रिस्पॉन्स की बात करूंगा कि सपोज डिजाइन हो गया है तो अब उसका टाइम रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आएगा, राइट? सो नाउ आर यू एबल टू गेट इट? जो आइडियल लो पास फिल्टर है, आर यू एबल टू गेट इट कि उसका टाइम रिस्पॉन्स क्या आएगा? उसका टाइम रिस्पॉन्स आएगा अ सिंक या सा फंक्शन विच इज एन एवरलास्टिंग फंक्शन जो डिफिकल्ट है टू डिजाइन। f इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट आएगा ना? यानी समझा नहीं मैं? तू पावर की बात कर रहा है अभिषेक, लो पास में पावर की बात कर रहा है। तूने स्क्वायर कर दिया इसका 1/2 का स्क्वायर। क्या किया तूने? क्या बोल रहा है? 1 मिली वोल्ट यानी क्या? अभिषेक अनम्यूट कर, ऐसा हो तो लिंगे। हाँ अभिषेक लिंगे। अच्छा कुछ नहीं, ओके ओके ओके। चलिए, तो क्लियर है ये फिल्टर्स? हाँ, मिला गुशबम आपको? अगर नहीं मिला है तो अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा आपको। चलिए मुझे ये बताओ, हमारे पास सिग्नम है, सिग्नम ऑफ टी है, बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लाए हम लोग? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्या लेके आए थे? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग क्या लेके आए थे? इज इट -j/πf? इज इट
minus j upon pi f, right? Now my question is, suppose I'm having something like this. तो can you tell me इसका क्या होगा? Can you tell me इसका क्या होगा? चलिए, take your time and let me know इसका क्या होगा. बहुत सही सुमित, एक्सीलेंट. इसका क्या बनेगा? सिग्नम ऑफ माइनस एफ. सबको ये बात से कन्विंस हो? ये बात से हो? तेरी सब लोग ये बात से कन्विंस्ड हो? ओके. यहां मैं थोड़ा कर रहा हूं मैनिपुलेशन, एंड दैट मैनिपुलेशन इज 1 डिवाइड बाई पाई टी. Can it be like this? बताओ, ये सही किया मैंने? क्या मैंने ये सही किया है? Let me know if I am correct. ये सही किया है मैंने? अच्छा, हाँ सही किया है. अच्छा. कैन यू ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? ले कर अभी. कैन यू ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? है बेटा? कैन यू ड्रॉ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? हाँ, क्या होगा? कोई बता पाएगा? What do you mean by J over here? J and minus J. Okay, ईशा, बिल्कुल सही. J कहाँ पे? For negative frequency or for positive frequency? J कहाँ पे? For negative. तो मुझे बताओ, सबको ये मिल रहा है आंसर? सबको ये आंसर मिल रहा है? देख लो भाई, सबको ये आंसर मिल रहा है? सबको ये आंसर मिल रहा है? जे माइनस जे, सबको ये मिल रहा है आंसर? सब लोग ये बात से कन्विंस्ड हो? हाँ, अच्छा, कन्विंस्ड हो? ओके. तो इसका मतलब क्या है? जे का मतलब क्या? जे यानी क्या? जे यानी क्या? पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट. जे यानी क्या? पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट. और यहां पे माइनस पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट. बोलो हाँ कि ना? तो आप यहां से ये समझ पा रहे हो कि यहां पे अगर टाइम डोमेन में हमारे पास 1 अपॉन पाई टी है, सपोज हमारे पास टाइम डोमेन में 1 अपॉन पाई टी है, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा. बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? करेगा ना? अबे इसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. जो अभी सुमित बोला, सुमित अभी जो बोला, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म. ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का काम क्या है? क्या करेगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म? फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को वो माइनस पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा. हम इसको यूज करेंगे कहां पे? इन एसएसबी, सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर. अगर कम्युनिकेशन किसी ने पढ़ा है तो उसको मालूम होगा. सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, हम यहां पे इसका यूज करेंगे. किसका? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का. SSBSC. सर 2J मतलब भी पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट. 2J यानी, हाँ 2J यानी भी पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट. 2 क्या है? 2 इज उसका एम्पलीट्यूड. 2 क्या है? उसका एम्पलीट्यूड. हाँ 2J यानी भी पाई बाई 2 का फेज शिफ्ट, राइट. मगर मुझे ये बताओ, आप सब लोगों को अभी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म दिखा? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या है वो समझ में आया? वो क्या करेगा?
हाँ, मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा जब मैं कराऊंगा आपका कम्युनिकेशन। समझ रहे हो मेरी बात? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, हर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को π/2 से फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। इज इट अंडरस्टूड? ड्युअलिटी प्रॉपर्टी का यूज समझ रहे हो, ये फिल्टर्स समझ रहे हो, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म समझ रहे हो, साथ बना हुआ है, बोलो हाँ कि ना? साथ बना हुआ है, बोलो हाँ कि ना? चलिए, सब कुछ समझ रहे हो? तो जो लास्ट चीज हमें दिखानी है वो है क्या? वो है एनर्जी कैलकुलेशन और पावर कैलकुलेशन। इजी चीज है। एनर्जी निकाला है, ये इक्वेशन के टर्म्स में ही लो अभी तो। यहाँ लॉजिक मत पूछना, लॉजिक है, जो लोग यहाँ मेरे से पढ़े हैं उनको लॉजिक पता है। एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिग्नल का एनर्जी होता है मोड ऑफ एक्स ऑफ टी टू द होल स्क्वायर dt if you integrate function from minus infinite से infinite, right? यही चीज अगर निकालनी है आपको from the frequency domain, तो वो क्या होता है? वो होता है mode of x of f to the whole square df from minus infinite to infinite। सही है? ये बात समझ रहे हो? ये टाइम डोमेन से निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो फ्रीक्वेंसी डोमेन से। यहां एक्सक्लूसिवली क्या पढ़ना है? यहां एक्सक्लूसिवली पढ़ना है ये क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स ऑफ एफ टू द होल स्क्वायर। तो चलिए मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा। यहां पे ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? कोई बता पाएगा? जूल। स्पेलिंग क्या होता है उसका? सही है, जूल का स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट है, जूल है, बराबर। तो मुझे ये बताओ, आप क्या समझते हो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? अगर आपने इसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया ओवर फ्रीक्वेंसी, बहुत सही। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जूल पर हर्ट्ज। बोलो सब लोग, ये बात समझ रहे हो? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर हर्ट्ज। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, इज इट जूल पर हर्ट्ज, राइट? तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी डोमेन से निकाल रहे हो, इसलिए स्पेक्ट्रम एनर्जी स्पेक्ट्रल पर हर्ट्ज है, इसलिए है डेंसिटी। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ESD। बोलो हाँ कि ना? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ESD और PSD। PSD क्या होगा? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब जो आप पढ़ रहे थे कॉलेज में या फिर जहां पे भी, आपको मालूम पड़ा ESD क्या होता है, PSD क्या होता है। कम्युनिकेशन में इसका एक्सटेंसिव यूज आएगा, मैं तब भी बताऊंगा आपको। बट राइट नाउ आर यू फॉलोइंग इट? एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, स्पेक्ट्रल कहाँ होगा पहले मुझे ये बताओ। स्पेक्ट्रम कहाँ पे होगा? टाइम डोमेन में होगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा? स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी में होगा। डेंसिटी यानी कि क्या? पर हर्ट्ज कितना एनर्जी है, पर हर्ट्ज कितना एनर्जी है, राइट? तो ये नाम का पूरा मतलब है ESD, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। करेक्ट है? चलिए, ये पूरा जो हमने रिवीजन किया सिग्नल्स का, आर यू कंफर्टेबल विद इट? हाँ, आर यू कंफर्टेबल विद इट? एनी डाउट राइट नाउ? एनी डाउट विथ यू पीपल? ओके, चलिए, सो आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ सिग्नल्स। सो अगले हफ्ते से चालू करते हैं कम्युनिकेशन। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ रहा, अगर कुछ रहा, कुछ मैं भूल भी गया हूं तो आई विल कवर, अगर मुझे वो कंसेप्ट वहां पे याद आ रहा है तो, है ना? सो डोंट थिंक अगर सिग्नल्स नहीं हुआ है तो आपको कम्युनिकेशन में तकलीफ होगा, क्योंकि मैंने आपको ये 3-4 घंटे पूरा समझा दिया है जो काम का चीज है मुझे।
इसके अलावा कुछ भी रहा तो बिलीव मी मैं आपको वहां पे कराऊंगा, राइट। तो विथ उत्साह, एंथुजियाज्म, कम्युनिकेशन अगले हफ्ते चालू करते हैं। टाइम यही होगा, 4 दिन वही शेड्यूल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।